राधे राधे गुरुजी। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं बात कोई। बैठ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ गुरु जी। के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं नेपाल से बीरगंज से आई हूँ गुरुजी। हाँ। आपके कथा बहुत दिन से सुन रही थी, लॉकडाउन से ही। आपके कथा सुन के बहुत बदलाव हुआ मुझ में। बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हम 1 साल से एकादशी पूरा कर रहे थे, तो बोलता है लोग कि पूरा एकादशी नहीं करना चाहिए। करना है मैया, एकादशी करना। कौन मना कर रहा था? मेरे सासू माँ। सासू माँ आई है? नहीं, सासू माँ खुद तो करती नहीं होंगी और बहू भी कर रही है तो उसे करने नहीं देना। गुरुजी ऐसी सासों को बोलना कथा सुना करें। मैया बैठो। गुरुजी, जो मंगलिक लड़का रहता है तो उसको मंगलिक लड़के से ही शादी होता है। हाँ। तो हमारे घर में मेरे देवर जी को शादी हो गया है। मेरे देवर जी मांगलिक न है, लड़की मांगलिक है, तो क्या होगा? अब तो हो ही गई ना। हो गई तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मेरे 2-3 महीना हुआ था शादी का, तो मेरे ससुर जी गुजर गए। और अरे कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। 50 के? हाँ गुरुजी। कि 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी थे। थे? थे। तो उनकी शादी हो गई इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना? अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? तो मतलब कोई पूजा पाठ कोई। अब पूजा क्या, उनके लिए गया श्राद्ध करो, उनके लिए भागवत जी का पाठ करो, जो भी कर सकते हैं अच्छा काम करो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी गृहस्थी छोड़ के मैं आना चाहती हूँ भगवत भजन में, कैसे आऊँ? पति कहाँ है? पति घर पे आश्रम में, राधा माधव में। तो फिर आप पति को छोड़ के आना चाहती हैं? अब मन नहीं लगता गृहस्थी में। तो अब इतनी उम्र गुजर गई है, पति को इस बुढ़ापे में छोड़ोगी मैया? वो अपने में मस्त है, हम अपने में भगवत भजन में चाहते हैं। वो कहाँ मस्त हैं? राधा माधव मंदिर में बैठे हैं। तो आप छोड़ के आ गई क्या? हम लोग कई जने आए हैं। नहीं, तो वो आपके पति जो हैं वो आए नहीं यहाँ पे। तो वो भगवान के भजन में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नहीं, भगवत भजन में गृहस्थी में रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो भी भजन में है, तुम भी उनके साथ भजन में रहो, दोनों पति पत्नी मिलके भजन करो। बुढ़ापे में छोड़ना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वो बैठ इतनी देर भजन नहीं कर पाते हैं? भजन नहीं कर पाते। वो भजन नहीं करते? ज्यादा देर नहीं कर पाते। तो आपकी तो सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, तो अभी उनकी सेवा कर लो। वो ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं? अब तो वीकनेस आ गई है। हाँ, तो आपके साथ की उन्हें अब जरूरत है, तब उनको छोड़ने की आप बात कर रही हो मैया? मैं तो उन्हें भी ले आऊंगी ना फिर। हैं? उन्हें भी ले आऊंगी गृहस्थी छोड़ के। नहीं तो गृहस्थी छोड़ना कैसे है? बच्चों को, बहू बेटों को, सबको। क्यों बच्चों को छोड़ना है? मन नहीं लगता गृहस्थी में, भजन नहीं हो पाता। अरे तो आपको मतलब नहीं रखना चाहिए बच्चों से ज्यादा, अपना एकांत में रहो, भजन करो अपने कमरे में रह के। पास में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, करने देते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो। दादी की जरूरत पड़ती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। जब पोता पोतियों को संस्कार देने का टाइम आया तो आपको जाना आना बनाए रहना चाहिए भगवान से। देखो जरूरी नहीं है कि घर छोड़ो, घर पर रह के भी भगवान से जुड़े रहे जा सकता है। यहाँ तो मैं आती रहती हूँ राधा माधव में, आपको मिले भी थे वहाँ पर आश्रम में। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्री महाकाल जी। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं करती है? तो नहीं, वो आपको बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं पाए उसके प्यार को। मैंने क्या सोचा था महाराज? ससुर हैं? ससुर जी हैं। तो वो नहीं समझाते अपनी बेटी नहीं को? तो वो सास से डरते हैं क्या? ये पता नहीं महाराज, ड्रिंक करते रहते हैं। दोनों ससुर हैं मेरे। 2 ससुर हैं? नहीं, चाचा मतलब भाई हैं। अच्छा, बहन बहन वो हैं। हाँ हाँ, तो साथ में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है। चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे, सच्ची में दिल से प्यार करता हूँ उससे, अपनी घरवाली से। जी शीतल जी। देखो शीतल बहन, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ बाप के पास जाना आना अच्छी बात है, माँ बाप के पास जाओ आओ रहो, ठीक है, पर अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नारी अपने पति का परित्याग कर देती है, छोड़ देती है, भगवान उस नारी को कभी स्वीकार नहीं करते। उसके लिए नरकों में बड़ी बड़ी यातनाएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। इसलिए शीतल बहन आपसे प्रार्थना है
कि किसकी गलती है इस पे ध्यान ना दिया जाए। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है। तो आप गलती किसकी है, आप आएँ और आप भी बात करें जैसे ये बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप दोनों का घर फिर से बसे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को भुला करके अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। महाराज जी मैं चाहता नहीं हूँ कोई अन्य लड़की से मैं प्यार या प्रेम करूँ, मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से ही प्यार करूँ गुरुजी। बढ़िया, आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं आप। गुरुजी जब से मेरी घरवाली गई है अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? नहीं, तब भी नहीं था गुरुजी। फिर आप ब्रांडेड हो। पर ये क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं ऐसा नहीं तो गुरुजी। क्या चढ़ाते थे? गुरुजी मैंने पहले से, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे, कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? नहीं गुरुजी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मार दिया गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलो अब अच्छी होगी, अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं आप? कृपा है हम अजमेर राजस्थान से आए हैं। जी। हमें आप श्री कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा है कि सब कुछ कुशल मंगल है जी। बस हम 3 दिन से आपके दर्शन करना चाहते थे, तो 3 दिन से हम आपका आश्रम ढूंढ रहे थे, अब जाके मिला। जैसे हम आश्रम में पहुंचे आप जा चुके थे अपने रूम में, तो मैं और हम 4 जने आए हुए, हम आपके पास में आके दर्शन कर सकते हैं? अभी हम आप सबको मिलेंगे अंदर मंदिर में, आप लोग बैठिए, अभी अंदर सबको मिलेंगे। ओके, थैंक यू जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हम अमेठी से आए हैं और आप सुल्तानपुर कथा करने आए थे, तो हम वहाँ पर आपकी भागवत सुनने आए थे जी। और बिहारी जी की और आपकी हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा। बस बिहारी जी जैसे द्रौपदी जी की लाज बचाई, वैसे ही बिहारी जी ने हमारी लाज बचाई उस दिन। और गुरुजी बस आपसे यही निवेदन है कि आप और बिहारी जी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरुजी हमारा एक प्रश्न ये है कि हमारे मतलब स्कूल में सर ने ये पूछा था एक क्वेश्चन कि जैसे हम लोग का व्रत रहता है नवरात्रि का, 9 दिन का व्रत रहता है, और मतलब मुसलमानों का 1 महीने का व्रत रोजा रहता है। तो जैसे हम लोग का नवरात्रि 9 दिन रहता है तो हम लोग फलाहार करते हैं, और मुसलमान का जो रोजा रहता है वो लोग 1 दिन मतलब बिना पानी के 1 महीने तक रहते हैं। तो उनमें से या हम लोग महान हुए कि वो महान हुए? उनके व्रत के हिसाब से वो अपना करें, हमारे व्रत के हिसाब से हम अपना करें। ये क्यों देखना है कौन महान है? भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने भूखे हैं हमारे लिए, भगवान ये देखते हैं कि हमारा भक्त हमसे प्यार कितना करता है, प्रेम कितना करता है। गुरुजी और गुरु मंत्र हमें लेना है, तो हम गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी जैसे शादी विवाह हुआ तो मतलब वहाँ खाना वाना कैसे? तो शादी ब्याह में खाना रहता है आपको? हाँ गुरुजी, जैसे फैमिली में तो वहाँ पे जाके फल वगैरह हो, सैलड वगैरह हो, वो खा लेना, गुलाब जामुन खा लिया करो। और क्या खाना है? गुरुजी गुरु मंत्र कब दिया जाएगा? 8 बजे। गुरुजी हमारे ताऊ जी हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं, हम उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये गलत बात है, इसे ना करिए, लेकिन वो नहीं मानते और रोज वो ड्रिंक कर आते हैं। कहाँ आए हैं? नहीं गुरुजी, आप उन्हें थोड़ा बता दीजिए, हम सुनवा देंगे प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है उनका? संजय सिंह। संजय? यस। तो संजय जी शराब दिन भर पीते हैं? नहीं गुरुजी, रात में वो खुद नहीं पीते। हाँ। उनके जो दोस्त लोग या दोस्त मतलब हैं, फोकट की जो पिला दे तो पी लें। जी गुरुजी, हम उन्हें ये भी बताते हैं कि दोस्त नहीं, वो दुश्मन है आपके। हाँ, ये लेकिन वो नहीं मानते। ऐसा है ना, ये फोकट के चक्कर में पड़ गए, और ये फोकट के चक्कर में पड़ करके ये अपना नुकसान कर रहे हैं। जी जो आपको शराब पिलाए संजय जी, वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। आज फोकट में पिला रहे हैं, कल यदि नशा चढ़ गया आपको तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। गुरुजी आपको पिलानी पड़ेगी उन्हें। आपने आज जो बताया कि कलयुग
मतलब पानम में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घर में कलयुग आ ही गया है बड़े पापा की वजह से। संजय जी ले आए। हाँ, वो पकड़ के। मतलब शराब पीते हैं तो वो हमारे घर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग को ले आए संजय जी पकड़ के। तो गुरुजी कैसे, अब मतलब फिर क्या करें इसके लिए? अब क्या है, उनको लाओ हमारे पास, समझाएंगे। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रस्तुत करिए। मात पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कि कोई काम नहीं है। मात पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम वही हैं, कि राधे श्याम वही हैं। घर एक मंदिर तेरा, मात पिता ही भगवान हैं। जो ना ये समझे प्राणी, वो तो बड़ा ही नादान है। भरम में बंदे क्यों जीता है, दर दर क्यों फिरता है, कि चारों धाम यही है, कि चारों धाम यही हैं। मात पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कि कोई काम नहीं है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। इसको आप कृपया करके कथा में एक बार गाइए। हाँ हाँ, गाएंगे गाएंगे, जरूर गाएंगे, आपके लिए जरूर सुनेंगे। और एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हम लोग कभी सूर्य जी को जल देते हैं, तो उसमें उस जल में फूल डालना सही है कि गलत है? डाला भी जाए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। आपके आशीर्वाद से, कृष्ण जी की, राधा जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। मैं सूरत से आई हूँ, हाँ, और मैं 4-5 सालों से आपकी कथा सुनती हूँ। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, उससे जीवन में बहुत परिवर्तन भी होता है। खुश और गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। खुश रहिए। अंदर मिलेंगे अभी प्रश्नोत्तरी के बाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। बोलो जल्दी, बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी जबलपुर में आप आए थे बाबा मोहनदास के यहाँ, आपने कहा था जो वृंदावन आना चाहे हाथ ऊंचा करे, तो हम सब परिवार आपके दर्शनों के लिए आए हैं। वाह, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम लोग मालदा जिला से आए हैं, तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी आए हैं। इस 2023 साल में भी हम लोग आए थे, लेकिन आपके दर्शन नहीं पाया था, तो फिर हम लोग चले गए थे। पर इस साल आया, हमारी शादी हो गई है इसी साल, तो मेरी पति नहीं आई है, उसके काम चल रही है इसलिए बिजनेस, तो मेरी माँ की कृपा से मैं यहाँ पर आई हूँ। आपके कथा सुनती हूँ हम 2022 से। गुरुजी हम लोगों को उतना हिंदी नहीं आता है, हम लोग बंगाल से की नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न है कि जो लोग को सारे जीवन में सदगुरुदेव नहीं मिलता, लेकिन हरिनाम भजन करके मृत्यु हो जाता है, तो उसका क्या सदगति होता है? उसकी भी सदगति होगी। भगवान का नाम तो कोई भी जपे, भाव को भाव अनख आलस हो, सब पर कृपा है। आप कहते हो कि बिना गुरु की गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है, पर भगवान के आश्रित जो है, अब उनका क्या होगा कि फिर से जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर वो भक्ति करेंगे, और फिर उन्हें किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के सदगति तो देखो भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन जो आने जाने के चक्कर से कहा जाता है कि मुक्ति मिलेगी, वो बिना गुरु के चरणों में समर्पण किए मिलता नहीं है। इसलिए गुरु बनाओ, इसलिए ताकि ये 84 के चक्कर से बच जाएं। भगवान का भजन करके तो यूं भी भगवान को पा सकते हैं, पर उस पाने से 84 के चक्कर से भगवान फिर खुद कहेंगे कि जाओ, अब तुम्हें गुरु मिलेंगे और फिर उनकी
तो मतलब कि गुरुदेव करना अति आवश्यक है। बहुत जरूरी है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। और गुरुदेव एक और भी प्रश्न है कि बिना पति के क्या दीक्षा नहीं लेते हैं? सिंगल दीक्षा क्या नहीं होता? हो जाता है। हो जाता है। और गुरुजी मेरी बहन आई है, उसके एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, अगर मरा इंसान को सपने में देखे तो क्या होता है? किसको? मरा इंसान को। तो जो जिंदा है उसी को मरा हुआ देखा कि मरे हुए को? मारे गए। अच्छा, किसको देखा आपने? किसको देखा? मेरी जेठीमाँ लगती है। आंटी आंटी चाची, बड़ी माँ है, बड़ी माँ। हाँ, तो बड़ी माँ, तो फिर उनके लिए ना, यदि वो दिखती हैं तो उनके बच्चों से बोलो कि वो उनके लिए गया श्राद्ध करें, भागवत जी के पाठ करें, ताकि उनकी सदगति हो, उनके लिए कोई शुभ कार्य करें। और गुरुजी और एक प्रश्न है, मैंने सपने में प्रेमानंद महाराज को देखा तो क्या होगा? अच्छा है ना, संतों का दर्शन सपने में होना बहुत शुभ है। और सपने में देखा, मुझे वो ज्ञान देती है सपने में बैठकर। ठीक है, सपने में संतों को देखना, गाय को देखना, जल को देखना, ये सब शुभ है। जल को भी बहुत बार देखते हैं, जल को, नदिया को, सब कुछ। आप क्यों कर रहे हैं? वो क्या ना गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में और आपके भगवत कथा हम सुनते रहिए और आपके दर्शन करने हर साल में 2 बार 3 बार आपके दर्शन करने वृंदावन आए। खुश रहिए, खुश रहिए। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमें आपके चरणों को स्पर्श करना है। खुश रहो बेटा। बताओ, आप तो खुद साक्षात लक्ष्मी हो। आपके चरणों को छूना है। अरे आप कन्या हो, हमारे यहाँ कन्याओं को प्रणाम किया जाता है, कन्याओं के पांव छुए जाते हैं। खुश रहो। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे भाई के साथ विश्वासघात हुआ है गुरुजी। किसने किया? वो दुश्मनों ने किया गुरुजी। तो है ही दुश्मन है, दुश्मन तो करेगी विश्वासघात। गुरुजी उसको बुला के उसको मार दिया है लो गुरुजी। वो 6 महीना पहले गुरुजी, और मिल भी नहीं रहा है गुरुजी वो। तो भाई को मार दिया? जी गुरुजी। तो भाई की लाश नहीं मिली? नहीं मिली गुरुजी। तो पुलिस कंप्लेंट कराए? पुलिस कुछ नहीं कर रहा है गुरुजी। वो पैसा खा के बैठ गया गुरुजी, बोल रहा लो नेपाल बॉर्डर पर भाग गया है लो। और तो जिन्होंने मारा है ये कंफर्म है कि उन्होंने ही मारा? जी गुरुजी, उसमें से 2 मिला है लो, और 2 बताया है लो कि हम लोग मार के फेंक दिए हैं लो। तो वो पकड़े गए? वो लोग पकड़ा गया है, बाकी 10 लोग नहीं मिला अभी। 12 जन है वो लोग। क्यों मार दिए? अब ये तो नहीं बता रहे गुरुजी। उसको बुला के भी और दारू पिला के पता नहीं कैसे बोल रहा था लोग कि मार दिया है लो हम लोग। और उसको तो 3 महीने के बाद पता चला गुरुजी कि वो लोग मार दिया है मेरे भाई को। 3 महीने के बाद उसको क्या ना पुतला बना के हम लोग अंतिम संस्कार किए गुरुजी। उसका बॉडी भी नहीं मिला। अब वही उसी का पोथी आए। शादी हो गई थी उनकी? जी गुरुजी, शादी हो गया था। बच्चे थे? 2 बच्चे भी है गुरुजी, एक 12 साल का और एक 10 साल का। और गुरुजी मिल भी नहीं रहा है लोगों, और पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि वो भाग गया लो नेपाल बॉर्डर पर। अब इसके क्या करे गुरुजी? कहाँ से हैं आप लोग? हम तो बिहार से गुरुजी, अपने भाई के पोथी बैठाए हैं यहाँ पर। बिहार में कहाँ से? भाई कहाँ के थे? आरा जिला गुरुजी। आरा? जी गुरुजी। तो जो मारने वाले बदमाश हैं वो अभी फरार घूम रहे हैं? वो भाग गया लो गुरुजी, घर छोड़ के भाग गया लो। वो वैशाली जिला का है लो। चलो भगवान सब सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को कि सब उल्टे काम ना करें। 4 चक्का से बुलाया था लो, 4 चक्का से मेरा भाई गया था, और 4 चक्का रोड पर छोड़ के भाग गया लो। चलिए भगवान कृपा करें वो सुरक्षित हो जहाँ हो। गुरुजी मेरे भाई को कुछ ऐसी घटना ना घटी हो, ऐसी भगवान से गुरुजी मेरा भाई का एकादशी का दिन मारा था लो। उस दिन एकादशी था। अच्छा। 4 मई को एकादशी था, और दिन शनिवार था गुरुजी। जी जी, शनिवार को मारा था लोग, और उस दिन एकादशी भी था। उनका सारा सामान भी ले लिया लो। आईफोन था 90,000 का, और सामान भी, पैसा वगैरह भी था, सब ले लिया लो उसको, कुछ नहीं मिला। चलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि वो ऐसा कोई हादसे का शिकार ना हुए।